अब समझना बेटा, डायग्राम में अपन एक डिब्बा बनाएंगे। तो ये अपन ने एक डिब्बा बनाया, इस डिब्बे के हमने ये बनाया, अब सुनते जाना बस, ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर चैम्बर, ये हमने बनाया इंटर ऑरिक्यूलर चैम्बर, और ये हमने बनाया इंटर वेंट्रिकुलर चैम्बर। ठीक है बच्चे, यहाँ पे फटाफट से लेबलिंग करते हैं। इस ऑरिकल की बेटा बात करें तो ये कौन सा ऑरिकल है, ये हमारे पास हो गया कौन सा वाला, लेफ्ट। ठीक है, कलर चेंज क्यों नहीं हुआ भाई, ये हो गया लेफ्ट, अरे कलर धोखा दे रहा है, ब्लैक। हाँ जी, तो ये हो गया बच्चे हमारे पास लेफ्ट ऑरिकल। ये कौन सा हो गया, राइट ऑरिकल। ये कौन सा हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये कौन सा हो गया, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये आपको पता है, छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि आपको चीजें पता है, क्योंकि इसमें बहुत हौच पौच होने वाली है, तो कोशिश करेंगे मजे से समझ में आए। ठीक है, टाइम भी ज्यादा हो सकता है बट मजा आएगा। ठीक, यहां पर बेटा हार्ट के, दिल के जस्ट ऊपर हमने शो कर दिए कि हमारे क्या हैं बच्चे, लंग्स, है ना। सभी के पास लंग्स हैं और सभी के लंग्स ठीक ठाक काम कर रहे हैं बेटा, कोई परेशानी तो नहीं हो रही। चलो, और ऊपर हमने वो चीज बना दी जो कई बच्चों के पास नहीं होती है। कौन सा बेटा वो पार्ट हो गया, इस पार्ट को हमने क्या बोला बेटा, ब्रेन। ठीक है, बहुत बच्चे के तो घुटने में होता है, ये बहुत बच्चों को पता भी नहीं होता है, बट उनके घुटनों में ब्रेन होता है। बट हाल फिलहाल अगर रियल लाइफ की बात करें तो ब्रेन ऊपर ही होता है। ठीक बच्चे, नीचे हम शो कर देते हैं हम बाकी के बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बॉडी पार्ट्स की जगह हमने क्या लिख दिया, बॉडी के अलग अलग टिश्यू। ठीक, वो टिश्यू हाथ के, पैर के, अलग अलग बॉडी के ऑर्गन के, वो सब इस बॉडी टिश्यू के अंदर हमने क्या कर दिया, कवर। अब बच्चे ध्यान से समझना, क्लास 9th की कहानी अगर आपको याद हो, सब लोग इमेजिन करना और सुनते जाना। ठीक है, चलिए, तो आपने सांस ली, सांस से एक गाना याद आ गया, सांस में तेरी सांस मिली, तो इस पर्सन को सांस आई और इस पर्सन को सांस आई। ठीक है, तो जैसे ही बच्चे आपने या किसी पर्सन ने इनहेल किया, इनहेल करके वो जो ऑक्सीजन है, द ब्लड विच इज रिच इन ऑक्सीजन, इट विल बी गोइंग इनटू योर नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल से फिर फेरिंग्स में पहुंचेगी, फेरिंग्स से फिर लेयरिंग से होते हुए ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से होते 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 लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट में वो ऑक्सीजन पहुंचेगी, और उस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का नाम एल्वियोलाई। अब वो लंग्स के एल्वियोलाई में कौन पहुंच चुकी है बच्चे, ऑक्सीजन। अब ध्यान से सुनते जाना, अब लंग्स से वो ऑक्सीजन आगे बढ़ेगी, एंडोथीलियम होती है बच्चे, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, तो एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में एंडोथीलियम के हेल्प से कौन सा प्रोसेस होगा, सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन से एल्वियोलाई से वो ऑक्सीजन निकल के ब्लड वेसल में आएगी, और ब्लड वेसल में वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड वेसल में बच्चे आ चुकी है। कहाँ आ चुकी है बच्चे, ब्लड वेसल में। तो ये ब्लड वेसल निकली, अब ये लंग्स से ब्लड वेसल निकली, और ये ब्लड वेसल सीधे पहुंचेगी कहाँ बेटा, लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अपन लेबलिंग भी करते जाएंगे। लेफ्ट ऑरिकल में this blood vessel that is represented by brown color, this blood vessel is bringing the blood towards the heart, और हार्ट की तरफ आ रही है। तो ये आर्टरी है कि वीन है, सबसे पहले तो ये हमें पता चल गया कि ये बेटा क्या है, वीन है। और क्योंकि ये लंग्स से आ रही है, और लंग्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा, पल्मोनारी। नारी, नारी, नारी तो लड़की होती है, पल्मोनरी। ठीक है ना बेटा, पल्मोनरी वीन। और इस पल्मोनरी वीन में बेटा किस टाइप का ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन आ रहा है। ब्लड कहां एंटर किया, लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, हार्ट का बच्चे हमें फंक्शन पता है कि हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। तो अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल में आ चुका है। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है भाई, कॉन्ट्रैक्शन होगा,
तो ये जो ऑरिकल है ये ऑरिकल लेफ्ट हो या राइट, दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जैसे ही ये दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बच्चे यहां पे कौन सा वॉल्व लगा हुआ होता है, कौन सा वॉल्व होता है बच्चे, जल्दी से लिखकर बताओ, बाइकस्पेड। ये बाइकस्पेड वॉल्व ओपन होगा और ये ऑक्सीजन फ्लो करके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कहां पहुंच जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां पहुंचेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें भी क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन, और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो लार्जेस्ट आर्टरी निकलती है उसके अंदर कौन एंटर कर जाएगी, ऑक्सीजन, है ना। आयोर्टिक वॉल्व ओपन करेंगे, बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज करेंगे क्योंकि बैक फ्लो ना हो जाए ऑक्सीजन का, और ये ऑक्सीजन आगे की तरफ कहां पहुंचेगी, कौन से ब्लड वेसल में पहुंचेगी बेटा, आयोर्टा में। अब ये आयोर्टा जो है, इसको आगे बनाते हैं। अब ये आयोर्टा दो जगह जाएगा, एक जगह होगी इस आयोर्टा की, कलर चेंज कर लेते हैं जल्दी से, एक जगह होगी इस आयोर्टा की जो कि आपके कहां जाएगी, ब्रेन के पास। ब्रेन है ना बच्चे आपके पास, तो ये एक डिवीजन कहां जाएगी, ब्रेन के पास, और दूसरी डिवीजन यहां से निकलेगी और ये डिवीजन हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगी। सिंपल सा है। अब जो आर्टरी बच्चे ब्रेन की तरफ लेके जा रही है आर्टरी, इस आर्टरी को हम क्या बोलेंगे, कैरोटिड आर्टरी। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको, कैरोटिड आर्टरी। अब बॉडी टिश्यू की बात करें तो यहां पे बॉडी टिश्यू कई सारे हैं। कौन कौन से, इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है, किडनी हो गई, ठीक, लीवर हो गया, और साथ में हमारे आर्म्स हो गए, लेग्स हो गए, दुनिया भर के बॉडी के पार्ट हैं जो कि आपको पता है। ठीक, तो अलग अलग नाम है, इंटेस्टिनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, और फिर नॉर्मल आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे फिर ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, दुनिया भर की आर्टरीज आ जाती हैं। अब यहाँ पे बच्चे होना क्या है, कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, ये ब्लू और ये रेड, ठीक है, अरे अरे अरे, ये ब्लू, अलग ही लेवल की दिक्कत हो रही है, ये ब्लू और रेड, ठीक है, कलर हो गए सेट। कलर भी होना ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, तो बेटा बॉडी टिश्यू में कौन पहुंच गया, ऑक्सीजन। यहां पर भी ब्रेन में बच्चे कौन पहुंच गई, ऑक्सीजन। कौन लेके गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ब्रेन में और बॉडी के टिश्यू में क्या होगा बच्चे, क्लास 9th में क्या हुआ था, रेस्पिरेशन, है ना। कौन सी रेस्पिरेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कौन सी होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन से बच्चे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अलग अलग बॉडी टिश्यू में क्या हुआ, रेस्पिरेशन। खाना आपने खाया ही था तो ग्लूकोज ऑलरेडी आपके सेल्स में प्रेजेंट था, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ने क्या कराया बच्चे, एरोबिक रेस्पिरेशन, और कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। फटाफट से मेंटी क्विज का क्वेश्चन कि अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगी, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। बहुत ही शानदार। हायर क्लास में और डिटेल में पढ़ोगे कि सिर्फ कार्ब अमीनो ही नहीं, बहुत अलग अलग चीजें भी होती हैं, बट हाल फिलहाल कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना, CO2 को कैरी करेगा। अब यहां से देखो, ये हो गई, हमने इसकी लेबलिंग्स पढ़ ली कि ये अयोर्टा हो गया, ये कैरोटिड आर्टरी। अब ब्रेन में भी तो बेटा रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, बिना ऑक्सीजन के आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो यहां पर भी अगर हम बात करें तो यहां पर भी क्या बन चुकी है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पर भी क्या बन चुकी है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी। अब यहां पे बेटा होगा क्या, ये नीचे बॉडी टिश्यू से ये वापस ऊपर की तरफ आएगी, ब्रेन से ये आ रही है, ब्रेन से जैसे ये वीन निकलेगी, है ना। अब ये वीन निकलेगी क्योंकि आर्टरी आई, और फिर यहाँ पे कैपिलरीज मिलेंगी ब्रेन की तरफ, और फिर वीन निकलेगी, और इसको हमने क्या बोल दिया, कैरोटिड
वीन। बच्चे क्या बोला हमने? कैरोटिड वीन। ब्रेन में भी ग्लूकोज होता है, बिल्कुल होता है बच्चे। ब्रेन में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो कि ग्लूकोज को पहुंचाता है, तो ब्लड के थ्रू पहुंचता है, CSF होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम में पढ़ोगे। ब्रेन में ग्लूकोज नहीं होगा तो बेटा नहीं हो सकता, मर जाएंगे हम। इसलिए हमें खाना हम खाते हैं ताकि ग्लूकोज भी ब्रेन तक पहुंच पाए और हम जिंदा रह पाए। अब ये ऊपर से कैरोटिड वीन आ रही है, नीचे से एक और वीन पहुंचने वाली है। और मतलब कि अब समझना ध्यान से, ऊपर से जो वीन आ रही है इसको हमने क्या नाम दिया? सुपीरियर वीना केवा। नीचे से जो जा रही है बच्चे इसको क्या नाम दिया? इंफीरियर वीना केवा, ठीक है। तो ये सुपीरियर वीना केवा आई, यहाँ से इंफीरियर वीना केवा आई, ये सुपीरियर आई, और हमने लास्ट में दोनों को क्या कर दिया? कंबाइन, और इनको हमने एंट्री दे दी कहाँ? लेफ्ट ऑरिकल में। और ध्यान से समझना, इस लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा ब्लड आया? कार्बन डाइऑक्साइड वाला, है ना। ऑक्सीजन वाले ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट ऑरिकल में आ गई। अब ये राइट ऑरिकल जो है, अब ये राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे बच्चे कौन सा वॉल्व प्रेजेंट है? ट्राई। कौन सा? ट्राइकस्पेड। ट्राइकस्पेड वॉल्व ओपन होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाएगी कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल में। कहाँ एंटर करेगी बेटा? राइट वेंट्रिकल में। और उसके बाद बच्चे राइट वेंट्रिकल करेगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल ने किया कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ से अगली ब्लड वेसल निकलेगी, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ जाएगी, और ये ब्लड वेसल जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वेसल होते 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 कहाँ पहुंचेगी? लंग्स में। क्योंकि ये हार्ट से निकल रही है इसलिए बच्चे हमने इसका नाम क्या दिया? आर्टरी, बिकॉज blood vessel is leaving the heart, and because it is connecting to the lungs we have given what word? Pulmonary। और देखो इस पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड पहुंचा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड से लंग्स में पहुंचा, लंग्स से मतलब एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ, और आपने जब एक्सहेलेशन किया तो आपके मुंह से बच्चे कौन सी गैस बाहर निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब वो जो गाना था ना, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, तो अब गाने को हम उल्टा कर देंगे कि सांस में तेरी सांस मिली तो मेरी सांस गई। कहाँ गई? बाहर, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। समझे यहां तक बच्चों?